अस्सलामुअलैकुम। MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पहली असाइनमेंट जो कि आजकल आई हुई है, तो इसका सलूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, उसमें आपको टेबल दिया गया है जिसमें आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है, नेट सेल्स है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्दर डिफरेंट चीज़ें। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आप ये देख लें कि इन एडिशन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन द अबव इंफॉर्मेशन, वन मशीन कॉस्टिंग 30,000 वॉज बाउट ऑन 1 अप्रैल। तो मैं इसलिए ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें आगे एक क्वेश्चन है, उसको हम उस लिहाज से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिस पॉलिसी charging depreciation in time proportionate on the basis of use. Plant machinery is depreciated at 10% per annum on straight line method. Provision of for doubtful debts is maintained at 5%. Net loss for the period is 75,000. There is no closing stock found at the end of the accounting period, and books of accounts are closed on 30th June each year. ये तो जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बारे में। जी, हमें रिक्वायर्ड क्या है, आप लोगों को एक ग्रॉस प्रॉफिट करना है फाइंड आउट, परचेजेस करनी है, नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करनी है, सन्डे डेटर्स फॉर द टू बी प्रेजेंट इन बैलेंस शीट एंड ओनर्स इक्विटी करनी है। ठीक है, उसके बाद में जिस तरह के एक इसमें एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, वो ये है कि आप लोगों को ये सब कुछ बनाने की, इसके लेजर्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है। दूसरी ये है कि इसमें अगर आपको एनी मिस्टेक इन एनी पार्ट विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स इन दैट पार्ट, सो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द असाइनमेंट। तो ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से सॉल्व करनी है और इसको बिल्कुल कॉपी नहीं करना, इसकी वजह से आपके नंबर कट जाएंगे। और जहाँ भी आपने ऐड या माइनस करना है वहाँ पे उसके साथ, उस वैल्यू के साथ आपने साइन लगा दें या लेस या समथिंग कुछ लिख दें ज़रूर कि ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो वही है जो कि हर असाइनमेंट या जीडीपी के साथ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि टाइम न्यू रोमन में होना चाहिए और ये वो सारा कुछ। चलें जी, हम चलते हैं जल्दी से सोल्यूशन की तरफ। जी, तो ये सोल्यूशन है, मैंने इसको बड़ा इजी और शॉर्ट करके लिखा है ताकि हर बंदे को समझ आ सके। अब हमें सबसे पहले आपको ये करना है, असाइनमेंट लिख लें आप, फिर रिक्वायर्ड में क्या है ताकि आपको याद रहे, बार बार आपको असाइनमेंट ना देखनी पड़े। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे कि हम जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इनको निकाल दें अगर आप, तो आपका जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो आपने नेट सेल्स की वैल्यू है 65,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स की वैल्यू है 25,000। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हुआ है लेस, आप इसमें माइनस लिख दें या माइनस का साइन लगा दें तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी कैलकुलेट परचेजेस। परचेजेस जो होती हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से ओपनिंग स्टॉक को जब हम लेस करेंगे तो आपकी परचेजेस आ जाती हैं कि जो हम लोगों ने चीज़ें सेल की हुई हैं उसमें से जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था शुरू में जो था वो सारा बचेगा, मतलब उसके निकलेगा, तो उसमें से जो चीज़ें बचेंगी वो हमारी परचेजेस होंगी। अब अगला ये पॉइंट, ये हमारी परचेजेस की वैल्यू आ गई। अब थर्ड पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रा टिपिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें सबसे पहले आपने प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो होगी 1 लाख जो कि आपको टेबल में दी गई है। अब एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी जो कि उसने ली है बाद में, उसकी वैल्यू भी ऐड करें तो वो 30,000 है। इसमें ऐड लिखें, ये टोटल वैल्यू आ गई है जी आपकी 1,30,000। अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दी हुई है वो उसमें से माइनस होगी जो कि टेबल में दी गई है। ठीक है, तो ये आपके पास बुक वैल्यू प्लांट मशीनरी की आ जाएगी 1,10,000। अब हम लोगों ने इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, पर मैंने आपको समझाने के लिए इसका एक अलहदा से इसको डेप्रिसिएशन के पार्ट को अलहदा रखा है ताकि आप समझ सकें। जो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो पुराना उसका ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है उसकी डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड में है उसको निकालना होगा। तो वो आप 1 लाख का 10% लें तो वो 10,000 बन जाएगा। ठीक है, एक डेप्रिसिएशन आपकी आ गई ये।
अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है जो कि 30,000 की मशीनरी उसने ली है, उसमें थोड़ा सा ये पॉइंट है कि ये पूरे हम 1 साल की डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, ये हम लेंगे 3 मंथ्स की, क्योंकि 1 अप्रैल को उसने परचेज़ की है और 1 अप्रैल से 30 जून, अप्रैल मई जून 3 माह बनते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन लेंगे, उतने महीने की ड्यूरेशन उसका होगा। तो ये 30,000 मल्टीप्लाई बाई 10% डेप्रिसिएशन का जो रेट है और मल्टीप्लाई बाई 3/12, क्योंकि 3 माह मतलब 1 साल में 3 माह, उसकी वैल्यू हम लेंगे। तो ये टोटल हमारे पास 750 आ जाएगा। अब इन दोनों डेप्रिसिएशन को आप प्लस करें तो 10,750 बनेगा। अब जो प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू है, उसकी नेट वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी की निकालने के लिए जो उसकी बुक वैल्यू है, उसमें से आप क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो आपने दोनों जमा की हैं उनको हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास अब नेट वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की आ जाएगी। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है सन्डे डेटर्स का। तो ये बैलेंस शीट में आपको डेटर्स मौजूद हैं। अब न्यू बैड डेट्स जो वो कोई भी नहीं है, और सिर्फ हम एक प्रोसेस करने के लिए इसको हम लेस कर देंगे 0 को, तो 20,000 रह जाएंगे। अब प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, ठीक है, वो आपको भी निकालने पड़ेंगे। बैड डेट्स की प्रोविजन 5% है। ठीक है, तो आप पहले 20,000 का 5% लें, वो 1,000 बनेगा। ठीक है, तो इसमें से 1,000 निकाल दें, सन्डे डेटर्स आपके पास आ जाएंगे 19,000 के। अब ऑनर्स इक्विटी है। ऑनर्स इक्विटी आप जैसे कि जानते हैं कि कैपिटल में से नेट लॉस को आपने माइनस कर देना है, तो आपकी ऑनर्स इक्विटी आ जाती है। तो 2,50,000 हमने नेट लॉस जो कि हमारा है 75,000, उसको माइनस करना है, तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी आ जाएगी जो कि 1,75,000 है। तो ये था आज की असाइनमेंट का सोल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।